स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओसी को देखते हैं जो डरी हुई एलिवेटर में बैठी थी। तभी मिस्टर गू वहां पर आता है और अपना हाथ आगे करता है। वो भी उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। देन मिस्टर गू जाओसी को अपनी बाहों में लेके उसे किस करने के लिए क्लोज होता है। किसिंग करते टाइम जाओसी सोचती है कौन है ये लड़का, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। और फिर सीन रिवर्स होता है। इनफैक्ट होता कुछ यूं है कि हमारी फीमेल लीड जाओसी एक डिलीवरी गर्ल है। वो एक पैकेज डिलीवर करने के लिए होटल में जाने लगी थी। उसी होटल में बहुत सारी लड़कियां भी जा रही थी। जाओसी देखती है पैकेज में थोड़े वैसे टाइप के आइटम्स हैं तो बहुत एम्बैरेस हो रही थी। उसे गुस्सा भी आता है, कंपनी वालों ने एक लड़की को ऐसे पैकेज डिलीवर करने के लिए भेज दिया। वो जैसे तैसे एलिवेटर में घुसती है। मैं ऑलरेडी मिस्टर गू और बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। जाओसी देखती है पैकेज पे एड्रेस वहीं का है तो सोचती है लगता है इन्होंने मंगवाया होगा ये। पर तभी जाओसी को उसकी मॉम वीडियो कॉल करके कहती हैं तूने इस साल शादी नहीं की ना तो मैं बिल्डिंग पे से भुड़क जाऊंगी। जाओसी कहती है मॉम आप क्यों मेरी शादी कराना चाहती हो, मैं सिंगल भी खुश हूँ। उसकी मॉम कहती है तो 29 ईयर्स की हो गई है और अभी तक तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। जाओसी कहती है इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे लड़कों के लिए फीलिंग्स ही नहीं है। वहीं पर हमारा मेल लीड मिस्टर गू भी उसकी बातें सुन के एकदम हैरान था। जाओसी की बातें सुन के वो लड़कियां हंस रही होती हैं। जैसे वो गर्ल्स एलिवेटर से बाहर निकलती हैं मिस्टर गू की मॉम उन लड़कियों को एक एक करके 1 2 3 4 नंबर के टैग्स लगा रही थी। मिस्टर गू कहता है मॉम आपने तो कहा था कि आप बीमार हो, आपने झूठ बोला था। मॉम कहती मैंने झूठ नहीं बोला, मुझे सच में दर्द हो रहा है। देख मैंने तेरी ब्लाइंड डेट के लिए 4 लड़के ढूंढी हैं, इनमें से कोई भी चूज करके उससे शादी कर ले। मिस्टर गू कहता मॉम आपने चालाकी से मुझे ब्लाइंड डेट पे बुलाया है। और वहां से जाने लगा था तभी जाओसी से टकरा जाता है तो उसे पकड़ लिया था। वो सोचती है ये लड़का कितना हैंडसम है। वो सोचता है ये तो वही एलिवेटर वाली लड़की है। मॉम के इशारा करने पे वो लड़कियां मिस्टर गू के क्लोज होने लगती हैं कि चलो अंदर चल के मजे करते हैं। जाओसी तो ये सब देख के हैरान थी, यहाँ ये क्या चल रहा है, लोग यहाँ पे इतनी घटिया चीजें करते हैं। मॉम जाओसी कहती हैं तुम भी अच्छी लग रही हो, क्या तुम भी इनके साथ गेम खेलना चाहती हो। 5 नंबर का टैग लगा देती हैं। जाओसी सोचती है ये लोग मुझे अच्छी खासी को किस काम में घुसा रहे हैं और वो उन्हें मना करने लग जाती है। मॉम कहती है तुम्हारी जैसी अच्छी लड़कियों की तो जरूरत ही है। जाओसी वहां से भागने लगी थी जिससे उसका पैकेज गिर जाता है और पैकेज का सामान निकल के बिखर गया था। सामान देख के सब लोग हैरान होते हैं। मिस्टर गू कहता है छी छी। मॉम उठा के देखने लगती हैं ये तो एकदम बढ़िया लग रहा है, देख ये स्पेशली तेरे लिए मैंने ऑर्डर किया है, तू इसे ट्राई करेगा तो बहुत मजा आएगा। जाओसी एम्बैरेस होकर एलिवेटर का बटन दबाई जा रही थी, प्लीज जल्दी खुल जा, आज मेरी जान बच जाए। और जल्दी से एलिवेटर में भाग जाती है पर गेट बंद होने से पहले ही मिस्टर गू भागकर अंदर आ जाता है। जाओसी डर के छुपने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए, बट वो उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है और उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। जाओसी तो एकदम हैरान थी ये सब कर क्या रहा है, नहीं नहीं, और वो पीछे को होने लगती है। मिस्टर गू उसके और ज्यादा क्लोज हो रहा था और सोचता है इस लड़की को तो लड़के पसंद नहीं है ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसे किस करने लगा था। उन दोनों किस करते देख बाकी सब गर्ल्स हर्ट होती हैं बट मिस्टर गू की मॉम तो उन दोनों की किसिंग की फोटो लेने लग जाती है। जाओसी सोचती है मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही है। मिस्टर गू भी हैरान था मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। पर तभी जाओसी धक्का मार देती है, सोचती है मेरी हार्ट बीट इस लड़के की वजह से बढ़ रही है। मिस्टर गू भी हैरान होता है ये कैसे हो सकता है, मुझे तो लड़कियों के लिए फीलिंग्स ही नहीं होती। पर जाओसी मिस्टर गू को पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। ये सब देख के तो बाकियों के होश उड़ गए थे। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से खुद को जाओसी से छुड़ाता है और दोनों हैरान थे कि हमें इसके लिए फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। जबकि मिस्टर गू की मॉम धड़ाधड़ उनकी फोटोज खींचने पे लगी हुई थी और कहती है मेरे बेटे ने पिछले 30 सालों में पहली बार किस की है। जाओसी हैरान बेटा आप इसकी मॉम हो, मुझे तो लगा था ये मेल मॉडल है। मिस्टर गू वाज लाइक व्हाट। मॉम कहती है बस करो, मेरे बेटे को एकदम सही ब्लाइंड डेट मिली है, अब तुम लोगों का कोई चांस नहीं है। जाओसी हैरान ब्लाइंड डेट, आप लोग ब्लाइंड डेट पर आए थे। मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं इसी से शादी करूंगा। जबकि जाओसी एकदम हैरान थी। मॉम तो खुशी के मारे गॉड का थैंक यू करने लग जाती हैं। तो कहती हाथ छोड़ो मेरा, खुद ही खुद फैसला ले रहे हो। तभी मॉम जाओसी को जबरदस्ती अपना खानदानी ब्रेसलेट पहनाने लग जाती हैं। मना कर रही थी पर पहनाकर कहती हैं अब से तुम हमारी डॉटर इन लॉ हुई। कहती है अभी तो मैंने हाँ भी नहीं की है। बाकी गर्ल्स भी आने लगती हैं कि हमें तो मौका दिया ही नहीं है। पर मॉम उन गर्ल्स को उन दोनों के एलिवेटर में अंदर नहीं जाने दे रही थी। चिगू भी जाओसी को पकड़ के जल्दी से एलिवेटर बंद कर लेता है। कहती है तुम गर्ल्स की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मैं तुम सबको हमारी कंपनी के लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन के बैग्स दूंगी। तो वो सब खुश हो जाती हैं। जाओसी कहती छोड़ो मुझे, बट वो अंदर से कार लॉक कर लेता है। पुलिस को कॉल करने वाली थी तो उसका फोन छीन लेता है और उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे। अब से तुम मेरे साथ पूरी लाइफ टाइम के लिए फेक मैरिज कर लो। जाओसी के तो पूरे होश उड़ जाते हैं। मिस्टर गू कहता है मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 सेकंड देता हूँ। जाओसी सोचती है इतना बड़ा डिसीजन, वो भी 3 सेकंड में, अब मैं क्या बोलूँ। ये तो ऐसा हो गया जैसे बेचना हो, पर मिल भी तो 5 मिलियन रहे हैं ना, इतने पैसे तो मुझे कब से चाहिए थे। मिस्टर को जाने लगा था पर तभी उसका हाथ पकड़ कहती है मुझे मंजूर है,
पर मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, अचानक से मेरी हालत खराब हो रही है। तो मिस्टर को जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। मिस्टर को कहता है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? कहते हैं इसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है, इसे जल्दी इमरजेंसी में लेके जाना पड़ेगा। मिस्टर को देखता है मेरी हार्ट बीट भी इतनी फास्ट है, ये कैसे कोइंसिडेंस है? लेकिन नर्स आके बताती है कि वो पेशेंट बोल रही है सिर्फ आप ही उसे बचा सकते हो, तो जल्दी चलिए। मिस्टर को भागकर उसके पास आता है, उसकी अपना ऑक्सीजन हटाकर बैठ के कहती है तुम कंफर्म हो ना, बाद में मुकरोगे तो नहीं? देन मिस्टर गू उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देता है, साइन कर दो, चिंता मत करो, मैं 5 मिलियन वाली बात में मुकरूंगा नहीं। तो एकदम झट से साइन कर देती है। तुमने मुझे इसलिए चूज किया क्या क्योंकि मैं पैसों की बहुत लालची हूँ? तो मिस्टर को उसे बताता है कि क्योंकि तुमने एलिवेटर में बोला था कि तुम्हें लड़के पसंद नहीं है। तो जाओजी हंस के कहती है और मुझे लगा कि तुम मेल मॉडल हो। देखने लगा था तो एकदम से दूर हो जाती है। वो कहता है डोंट वरी, मुझे लड़कियों के लिए फीलिंग्स नहीं होती। तो कहती है तुम्हें लड़कियों के लिए फीलिंग्स नहीं है, मुझे लड़कों के लिए फीलिंग्स नहीं है, फिर तो हम ब्रोस हुए। तभी एक लड़का ब्रदर के चिल्लाता हुआ भाग कर आकर मिस्टर गू की गोद पे चढ़ जाता है। ये कहता है तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम स्पेशली मुझसे मिलने आए हो? वो कहता है हाँ, तुम काम करते हो बहुत थक गए होगे ना। को तो ये सब देख के होश उड़ जाते हैं, इसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा तो इसे लड़के पसंद हैं। तभी नर्स आवाज लगाती है डॉक्टर काई आपका न्यू पेशेंट है। तो काई उसकी गोद से उतर के जाने लगा था और कहता है अब मुझे काम करने जाना पड़ेगा। मिस्टर को उसे गुड लक बोलता है तो वो भी खुश होकर चला जाता है। कहती है कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, वैसे तो हम लीगली हस्बैंड वाइफ हैं पर हम एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कहता है और कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तुम्हें अट्रैक्शन फील नहीं होना चाहिए वरना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। जाओजी कहती है हाँ ये कंडीशंस भी कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर दो। और सोचती है ये तो मजा ही आ गया, मैं दिन में 4 से जॉब करती थी, सोचा था 50 की एज तक मैं 3 मिलियन तो सेव कर ही लूंगी, पर किसने सोचा था मैं इतनी जल्दी रिच बन जाऊंगी। वो जैसे घर आती है मॉम उसका वेलकम करके उसको डरा देती है, मेरी डॉटर इन लॉ तुम्हारा वेलकम है। जाओजी के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। वो एकदम हैरान, मॉम उसे पकड़ के अंदर लाती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। जाओजी कहती है ओह माय गॉड इतने बड़े बड़े गोल्ड बार्स, ये तो मुझे बहुत प्यारे हैं। कहती है मेरी डॉटर इन लॉ ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। जाओजी कहती है इनसे भी बड़ा। मॉम उसे शोकेस में रख के प्राइस दिखाती हैं, बेटे ने बचपन से कितनी सारी गोल्ड ट्रॉफीज जीती हैं। जाओजी कहती है बहुत बढ़िया है। मॉम कहती है तो मेरी डॉटर इन लॉ तुमने मेरे बेटे को चूज किया है ना, तो जल्दी से हमारी फैमिली को नन्हे मुन्ने बच्चे दे देना। जाओजी सोचती है शादी होती ही इन्हें बेबी चाहिए, इनकी इस फैंटेसी को खत्म करना पड़ेगा। कहती है मुझे तो खुद बहुत सारे बेबीज चाहिए पर आपका बेटा उससे कुछ नहीं होता। हम तो एकदम हैरान और बेहोश होने वाली थी, उन्हें पकड़ती है तो रोने लग जाती है, मेरा बेटा ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर जल्दी से जाओजी के अकाउंट में 4 मिलियन ट्रांसफर कर देती हैं। जाओजी कहती इतने सारे? कहती मेरी डॉटर इन लॉ माना कि मेरे बेटे में थोड़ी प्रॉब्लम है पर प्लीज तुम उस पर गिव अप मत करना, उसके साथ मिलकर बहुत मेहनत करना, तुम दोनों साथ में बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे सोचती है ये आंटी तो इमोशनल हो रही है पर मुझे कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। फिर वो अपने रूम में अपनी नेम प्लेट लगा रही थी और मिस्टर गू को देख के गुड नाइट करके अपने रूम में भाग जाती है। गेट पे आवाजें सुन मिस्टर गू कहता है मॉम ये हमारे घर पे क्या कर रही हैं? ऑलरेडी सो गए हैं, प्लीज अंदर मत आना। उसे भागकर आकर मिस्टर गू को खींच के अपने रूम में लेके जाने लगी थी। वो कहता है क्या कर रही हो, हमने अलग अलग रूम में सोने का तय किया था ना। वो कहती है स्टूपिड तुम्हारी मॉम के सामने तो एक्टिंग करनी पड़ेगी ना, और कपल वाली नेम प्लेट चेंज करके उसे भी अंदर ले जाती है। तभी मॉम चुपके चुपके उनके घर पे आती है और देखती है वो दोनों रूम में। तो कहती है अरे अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही है। जाओजी पूछती है अब कैसी आवाजें करनी है। कहता है तुम्हें चीखना पड़ेगा। तो जाओजी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मॉम पहले तो खुश होती है पर फिर सोचती है ये आवाजें तो गलत है, मेरा बेटा सच में काम का नहीं है। फिर मॉम कुछ लेके आई थी जिससे उनका बेटा ठीक हो जाए और धुआं करके रूम के अंदर रख देती हैं। और प्लीज इन दोनों को जल्दी से वारिस दे दो। उस धुएं की वजह से इन दोनों की हालत खराब हो रही थी, उन्हें बहुत गर्मी लग रही होती है। तो मिस्टर को अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। सासू से उसकी बॉडी देख के कंट्रोल ही नहीं होता और वो उसे टच करने लग जाती है। वो हैरान उसके हाथ पकड़ के रोकता है पर वो क्लोज हो गए थे। और फिर क्या जाओजी उसे किस करने लग जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो एकदम से दूर हो जाती है कि मिस्टर को उसे पकड़ के बेड पे गिरा लेता है जो उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग गया था। मॉर्निंग में वो दोनों साथ में सो रहे थे। मिस्टर को की आइज खुलती हैं तो वो क्लोज होकर उसे देखने लग जाता है, सोचता है ये कितनी ब्यूटीफुल है। इतना जैसे जाओजी उठने वाली है खुद सोने का नाटक करने लगता है। जाओजी उसे देख के सोचती है अरे नहीं मैंने इसके साथ कांड कर दिया। तभी उनकी मॉम आ जाती है अंदर, मेरा बेटा 100% लड़का बन गया है। वो दोनों एम्बैरेस होकर जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाते हैं। मिस्टर को कहता है मॉम प्लीज यहाँ से बाहर निकलो। फिर मॉम के जाने के बाद झांक के देखते हैं, पहले तो चैन की सांस लेते हैं और फिर एक दूसरे को देख के नर्वस हो रहे थे। मिस्टर को पूछता है तुम्हें आवाजें नहीं आ रही है। जाओजी को उसकी हार्टबीट सुनाई दे रही थी पर उसे याद आता है मिस्टर गो ने अट्रैक्ट होने से मना किया था और कहती नहीं तो तुम गलत समझ रहे हो, लास्ट नाइट तो बस एक्सीडेंट था, तो पता है मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर को सोचता मुझे क्या हो रहा है, मेरे दिल की दुख रहा है। वो पूछती क्या हुआ तो कहता कुछ नहीं, बात वाली बात को सीरियस मत लेना। जाओजी सोचती है ये मुझे भूलने को बोल रहा है और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। पूछता क्या हुआ तो कहती कुछ नहीं, वैसे भी मैं लड़की हूँ, उसे लव कैसे कर सकते हो। वो पूछता है क्या तो कहती है मैं तुमसे लव नहीं कर सकती हूँ। और सोचती है वरना मेरे 10 मिलियन वेस्ट हो जाएंगे। तभी जाओजी टाइम देखती है, अरे नहीं मैं लेट हो रही हूँ, और ब्लैंकेट लेके उठती है। मिस्टर को नेकेड होता है इसलिए चिल्ला पड़ता है। जाओजी भी उसे देखने लग जाती है पर वो चिल्ला रहा था तो एकदम से वॉशरूम में भाग आती है। खुद को काम डाउन कर रही थी, ये कितना एम्बैरेसिंग है, मैंने पहली बार किसी लड़के को नेकेड देखा। फिर इमेजिन करने लगती है
वैसे वो दिखने में बुरा भी नहीं है। और फिर उसे अपने बचपन का सीन याद आता है। उसकी मॉम ने उसे बोला था आगे से लड़कों को पी करते हुए मत झांक के देखना, ना तुम्हारे आइस पे जख्म हो जाएंगे। और उसे जल्दी से अपनी आइस चेक करने लग जाती है। नहीं, मुझे ये सब के बारे में नहीं देखना सोचना। मिस्टर लू कहता है फिर क्या होगा, उसने देख लिया तो बड़ी बात है। पर जैसे गेट खोलने लगा था भुड़क जाता है। साउजी बस स्टॉप पे वेट कर रही थी और मिस्टर को देख के मुझ पाने लगती है। कार रोक के कहता है अंदर आओ, मैं लेट होना है क्या? कहती यहाँ जाना है। वो कहता है कन्वीनियंस स्टोर, तुम तो डिलीवरी गर्ल हो ना? कहती है मैं दिन में 4 जॉब करती हूँ, सुबह सुबह कन्वीनियंस स्टोर में, दिन में ऑफिस में, रात में डिलीवरी गर्ल की टाइम में ऑनलाइन आर्टिकल लिखती हूँ। कहता है तुम्हारे पास 5 मिलियन है, अब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? कहती है वो तो मैंने बचा के रख रखे हैं। मिस्टर को कहता है ये गिंगर टी पी लो। पूछती है क्यों? तो कहता है इससे तुम्हारी ब्लड सप्लाई ठीक हो जाएगी। हाथ पैर कितने ठंडे। कहती है हाँ हम सिस्टर से तो हैं। और फिर उसे काय की बात याद आती है तो पूछती है क्या तुम किसी को लाइक करते हो? मिस्टर को कहता है पता नहीं वो काउंट होगा नहीं होगा। कहती है मुझे पता था। उसके बारे में क्या फील करते हो? मिस्टर को कहता है उसे देख के मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। कहती है हाँ यही तो लाइक वाली फीलिंग होती है। तो कहता है तुम्हें तो लड़कों के लिए फीलिंग्स आई नहीं, तो तुम्हें कैसे पता? ऐसा तो नहीं, तुम भी ऐसा फील करती हो? साउसी देखती है वो लेट हो गई तो चिल्ला पड़ती है जल्दी कार चलाओ। और फिर भागकर कन्वीनियंस स्टोर में आती है। पर स्टोर का मैनेजर उसे रोकने लग गया था। कहती प्लीज हटो, मुझे चेकिंग तो करने दो, कहता आज तो मैं सबक सिखाऊंगा। और उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था तो मिस्टर को आकर मैनेजर का हाथ पकड़ लेता है। साउजी नीचे से निकल के जल्दी से चेक इन कर देती है। मैनेजर कहता है बॉस बहुत गुस्सा होंगे। और साउजी का बैग छीन के नीचे फेंक देता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ। मिस्टर को उसका पर्स उठाने जाता है। साउजी कहती है पर मैंने तो कोई रूल नहीं तोड़ा है, तुम मुझे फायर नहीं कर सकते हो। कहता है तुम एक टेम्पररी वर्कर हो, तुम्हें कभी भी फायर किया जा सकता है। पर मैं तुम पे तरस ना खाता तो तुम्हारी जैसी ओल्ड लड़की को कोई लड़का चाहे भी ना। साउजी कहती है ओल्ड लड़की? मैं सिर्फ 29 की हूँ। वो कहता है लड़कियों की अब तक शादियों के बच्चे भी हो जाते हैं, तुम जैसे से कोई लड़का शादी नहीं करेगा, नहीं देखना छोड़ दो। मिस्टर को आकर उसे धक्का मार देता है। क्लोज कर कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ। तो उसे देखने लग जाती है। वो पूछता तू कौन है? तो मिस्टर को अपना बिजनेस कार्ड देता है। मैनेजर एकदम हैरान, तुम हॉस्पिटल का डायरेक्टर मिस्टर गू हो? मैं वो फेमस डॉक्टर हो जिसके साथ जल्दी से किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ये फैमिली वाले तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, प्लीज हमारे साथ अपॉइंटमेंट कर लो। वो कहता है नो वे, अपॉइंटमेंट लेनी है तो हॉस्पिटल जाओ। और उसे धक्का मार के साउजी को लेके जाने लगा था। मैनेजर कहता है भला तुम्हें इसकी जैसी ओल्ड लड़की क्यों पसंद आई? दोनों को गुस्सा आ रहा था। तभी मॉम आकर उसे थपड़ा मार देती हैं। कैसे मेरे डॉटर इन लॉ के बारे में उल्टा सीधा बोलने की। जरा हैरान वीआईपी मेंबर आप यहाँ? तो मॉम स्टोर के बॉस को कॉल करके कहती हैं तुम्हारे एम्प्लॉय ने मेरे डॉटर इन लॉ को बुली किया है। डॉटर इन लॉ का नाम है? डॉटर इन लॉ तुम्हारा नाम क्या है? जाउजी। तो कहती हैं जाउजी को इसने बुली किया है, वरना मैं अपने सारे स्टोर्स तुमसे वापस ले लूंगी, मैं इसे बाहर फेंको। मैनेजर को उसके बॉस का कॉल आता है कि उसने उसे फायर कर दिया, जाउजी को मैनेजर बना दिया। जाउजी एकदम हैरान, आंटी ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है? कहती है और नहीं तो क्या पूरी बिल्डिंग ही मेरी है, तो खुद सारे स्टोर्स का रेंट लेती लेती थक जाती हूँ, अब से सबका रेंट तुम लिया करना। जाउजी एकदम हैरान, मुझे तो पता ही नहीं था कभी मुझे भी बॉस वाला फील होगा। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है, हमारी तो बहुत सारी और बिल्डिंग्स हैं, अब से तुम उन सब के रेंट भी कलेक्ट किया करना। कहती सच में आंटी आप बहुत अच्छी हो। कहती नहीं नहीं मुझे मॉमी बोलो। कहती है आप तो मेरी रियल मॉमी हो। मॉम कहती है अब जल्दी से मुझे गोलू मोलू ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो। साउजी के हाथ से सारी कीज गिर जाती हैं। वो कीज उठाकर मॉम को वहां से लेके जाने लगता है। साउजी सोचती है मेरी किस्मत कहाँ इतनी अच्छी होगी, और सामान उठाने लगती है। मेरी बॉस वाली लाइफ स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गई, लगता है मुझ पे यही काम सूट करता है। तभी साउजी की मॉम उसे एक आदमी की फोटो भेजती है। उसे थोड़ा ज्यादा उम्र का है, ज्यादा नहीं है बस 40 का है। इसका काम करता है, इसके 2 घर भी हैं, इससे जल्दी शादी कर ले तभी तो ग्रैंड चिल्ड्रन मिलेंगे। साउजी सोचती है सारी मॉम्स को ग्रैंड चिल्ड्रन का भूत सवार होता है क्या? बच्चों का ध्यान रखना तो कितना मुश्किल होता है, इससे अच्छा तो आराम से सिंगल रहो। मॉम उसे वीडियो कॉल करने लगती हैं। तू 30 की होने वाली है, इससे तुझे कहीं भी लड़का नहीं मिलेगा। साउजी कहती मुझे चाहिए भी नहीं। मॉम कहती तेरी गलती है, तूने पहले लड़के ढूंढे नहीं है, अब सारे अच्छे लड़के हाथ से निकल गए। साउजी कहती है पहले आपने मुझे लड़कों से दूर रहने को कहा था, कोई रोबोट नहीं हूँ जिसे आप जो कहोगी वो करूंगी। मॉम कहती कहीं तू अभी भी उस स्कूल वाले नालायक लड़के के बारे में तो नहीं सोच रही? वो कई सालों से फॉरेन में गया हुआ है, तुझे एक बार भी कॉन्टेक्ट नहीं किया उसने, अब तो तेरे बारे में भूल भी गया होगा। कहती क्या फर्क पड़ता है मुझे लड़का मिले या ना मिले, बोला ना मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे बख्श दो। कहती जब तक तू अपने लिए लड़का नहीं ढूंढेगी मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। साउजी मिस्टर को देखती है तो उसे पकड़ के खींच लेती है, मिल गया है लड़का, और उसे किस कर देती है। एकदम हैरान तो कहती है ये मेरा हैंडसम फियांसे है, अच्छी खासी इसकी बॉडी शॉडी है, जॉब भी है, इसके पास तो घर भी है, अच्छा तो मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। बहुत खुश हो रही थी तो वो फोन कट कर देती है। मिस्टर को कहता है तुम अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए मुझे टूल की तरह यूज कर रही हो। साउजी कहती है सिस्टर्स को तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तू कहता है ये तुम क्या मुझे बार बार सिस्टर्स बोलती रहती हो, मैंने तुम्हें दूसरे लड़के को हक करते देखा था, अब मुकरो मत। मिस्टर को काई वाला सीन याद आता है तो कहता है तो कहीं तो मुझे वो कहती है कोई बात नहीं, वो ओपन माइंडेड है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं एकदम स्ट्रेट हूँ। वो मेरे दोस्त को तो मजाक करने की आदत है, तो मैं भी बस उसके साथ एक्टिंग कर रहा था। और उसे प्रॉमिस करके बताने लगता है तो कहती है ओके ओके मुझे भरोसा है, तुमने तो कहा था तुम्हें लड़कियों के लिए फीलिंग्स नहीं है, फिर तुमने कार में बोला था कि तुम किसी को लाइक करते हो, तो बताओ कौन है वो। मेरे को नर्वस हो रहा था तो पूछती है बताओ ना, बताओ बताओ। मिस्टर को कुछ बोलने वाला था तो कहती है अरे तुम ऑलरेडी किसी को लाइक करते हो, तो तुमने मेरे साथ फेक मैरिज क्यों की? कहता है क्योंकि वो मुझे पहले नहीं मिली थी ना। कहती झूठ मत बोलो, हमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे हुए 1 दिन तो हुआ है बस। कहता मुझे भी नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। जाओजी कहती है कहीं तुम अपने 10 मिलियन के लिए सॉरी तो नहीं फील कर रहे? मिस्टर को हैरान 10 मिलियन?
अपना मुंह बंद करने लगती है। मिस्टर को कहता है यानी बाकी के 5 मिलियन मेरी मॉम ने दिए थे। उसे कहती है मैंने मांगे थोड़ी दिए थे, आंटी ने दे दी तो मैंने रख लिए। मिस्टर को कहता है तभी मैं सोचूं मॉम ने कल रात अरोमा थेरेपी क्यों की थी। दोनों को रात का सीन याद आने लगता है और दोनों नर्वस हो कहते हैं मुझे चलना चाहिए, पर फिर से टकरा जाते हैं। तुम पहले, नहीं तुम पहले। बट वो फिर से उसे टकरा गई थी। उसी को उसके नेकेड होने के सीन याद आने लगते हैं। मिस्टर को कहता है तुम क्या सोच रही हो, वो सब मत सोचो। नहीं सोच रही, जाओ जाओ। उसको कूल डाउन कर रही थी तभी एक कंटेनर उसके ऊपर गिरने वाला था। मिस्टर को उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है और खुद वहाँ पे आ जाता है। कंटेनर उसके ऊपर गिर गया था। जाओजी सोचती कितना अच्छा लड़का है ये, काश ये भी मुझे ही लाइक करता। जाओजी अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी तो कहती है मुझे क्या हो गया है, पता है कि वो किसी और को लाइक करता है। तो फिर मैं उसे को याद कर रही हूँ। अरे नहीं अभी याद आया, मैं तो उसकी मिस्ट्रेस बन गई। जल्दी इस शादी को कैंसिल करना होगा। मिस्टर को जाओजी का मैसेज आता है ऑफिस में वेट करना, मैं अभी आ रही हूँ। वो कहता है इसे काहे की जल्दी है और कॉल करने लगता है। तभी लिया आती है सीनियर। उसे देखिए मिस्टर को जल्दी से फोन बंद कर देता है। लिया आकर सीधा मिस्टर को मुंडी पकड़ के किस करने लगती है और जाओजी भी उसे मिस्टर को किस करते देख लेती है। मिस्टर को एकदम हैरान था और सोचता है मेरी हार्ट बीट क्यों नहीं बढ़ रही है, यानी इसका मतलब मुझे सिर्फ जाओजी के लिए फीलिंग्स हैं। और लिया को जल्दी से दूर करता है। लिया कहती सीनियर मैं तुम्हें कई सालों से लाइक करती आ रही हूँ। जाओजी देख के जाने लगती है तो सोचती है मेरा दिल क्यों दुख रहा है, क्या इसे अपना 10 मिलियन लेने की इतनी जल्दी है, क्योंकि ये जल्दी से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है। और साइड होके चली जाती है। वो कहता सॉरी मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। उसे पीछे से कर लेती है सीनियर मत जाओ, जब मुझे पता चला तुम किसी और से शादी कर रहे हो मैंने हिम्मत करके तुम्हें कन्फेस कर दिया है। अगर मैं अपनी तुम्हें कहूंगी तो मैं हमेशा के लिए खो दूंगी। मिस्टर को कुछ छुड़ा के कहता है थैंक यू मुझे लाइक करने के लिए, पर मुझे सिर्फ जाओजी के लिए फीलिंग्स हैं। लिया कहती जाओजी तो उस डिलीवरी गर्ल का नाम है ना, उसके साथ कैसे हो सकते हो। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या करती है, मुझे बस इतना पता है मैं उसे लाइक करता हूँ। चला जाता है। लिया अपने डैड को कॉल करके कहती है उस जाओजी नाम की लड़की को हॉस्पिटल में क्लीनर की जॉब पे रख लो, और सोचती है मैं प्रूव करके रहूंगी कि वो जाओजी तुम्हारे लायक नहीं है। इधर जाओजी को फोन आता है और वो बहुत खुश होती है। एक क्लीनर की जॉब करने के लिए उसे 50,000 मिल रहे हैं। नौकर कहती है अभी आती हूँ और अपने पुराने बॉस को कॉल करती है अब से मैं तुम्हारी बेकार से बिल्डिंग में काम नहीं करने वाली। जाओजी जैसे हॉस्पिटल में क्लीनर की जॉब के लिए आती है वहां पर लिया होती है और उसे थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी जैसी पुअर की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर को मुझसे छीनने की। कहती है तो तुम्हें पता चल गया, सॉरी लास्ट नाइट तो वो बस एक्सीडेंट था, तो खुदा आज पता चला कि वो तुम्हें लाइक करता है। तुम हैरान वो मुझे लाइक करता है। उसे कहती है तुम्हें नहीं पता था। लिया कहती है पर वो तो मुझे बोल रहा था कि। जाओजी पूछती क्या हुआ, तो उसे सच में मेरे लिए फीलिंग्स हैं। जाओजी हाँ करती है तो कहती है और नहीं तो क्या, और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, जल्दी जाकर सारी क्लीनिंग कर दो। तो जाओजी जाती हुई सोचती है इसने मुझे जानबूझ के परेशान करने के लिए हायर किया है क्या, इसलिए मुझ पर गुस्सा उतार रही है। लिया फोन पर कहती है सारे क्लीनिंग स्टाफ की छुट्टी कर दो, आज पूरे हॉस्पिटल की इसे अकेली को सफाई करनी पड़ेगी। जाओजी क्लीनिंग करते हुए बड़बड़ा रही थी मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। नींद में सफाई कर रही होती है तभी वो दोनों ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। मिस्टर को उसे देख के हैरान, जाओजी हमारे हॉस्पिटल में काम करती है। लिया जानबूझ के उसके ऊपर गिरने का नाटक करने लगती है पर मिस्टर को देखता है जाओजी नींद में गिरने वाली है। लिया को छोड़कर भागकर जाकर जाओजी को पकड़ लेता है और वो ऐसे सो जाती है। लिया चिल्लाकर पड़ती है, उसके चिल्लाने से जाओजी उठ जाती है। डॉक्टर लिया मैं सोई नहीं हूँ, मैं सारा काम कर दूंगी। वो कहता है मिस्टर को कहता है लिया तो तुम इसे यहाँ पे लाई हो। वो कहती है खुद ही यहाँ जॉब करने आई है। जाओजी नींद में कहती है मिस्टर को तुम यहाँ मेरा वेट करो, मैं अभी काम खत्म करके आती हूँ। मिस्टर को उसका मॉप फेंक के उसे गोद में उठा लेता है। वो कहती है क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। पर मिस्टर को फिर भी उसे अपने गोद में उठा के ले जाता है और घर लाके प्यार से बेड पे लेटाने लगा था। जाओजी सो रही होती है तो मिस्टर को वहीं बैठ के उसकी शर्ट के ऊपर का बटन खोलने लगता है। तभी जाओजी भी उठ जाती है और उसे देख के उठने लगी थी पर दोनों के सिर टकरा जाते हैं। उसकी चोट लग जाती है। जाओजी चिल्ला पड़ती है तुम क्या कर रहे थे। वो कहता मुझे लगा तुम सो गई इसलिए बेड पे सोने के लिए कपड़े निकाल रहा था। जाओजी हैरान और एकदम से बैठ जाती है और वन नाइट स्टैंड का सीन याद करके कहती है मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। पूछता है क्यों। जाओजी की उसके और लिया की किसकी याद आती है तो कहती है क्योंकि तुम किसी को लाइक करते हो। को सोचता है लगता है इसे पता चल गया कि मैं इसे लाइक करता हूँ। कहता है तुम्हें पता है मैं किसे लाइक करता हूँ। वो मुंडी लाती है तो पूछता है क्या तुम भी लाइक करती हो। जाओजी को लगता है कि वो लिया की बात कर रहा है तो कहती है वो इतनी एक्सीलेंट है, भला कौन उसे लाइक नहीं करेगा। मिस्टर को कहता है सच में। कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसे लाइक करती हूँ या नहीं करती। वो कहता है बहुत फर्क पड़ता है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए रेडी नहीं हूँ। पूछती है क्यों तो कहता है बताऊँ कि हमने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ऐड की थी कि हम एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं होंगे, देन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। तब उस वक्त ये नहीं पता था ना कि हमें लव हो जाएगा। अब तो बात डिफरेंट है ना, तुम लाइक करती हो और बताने वाला था कि मुझे भी तुम पसंद हो। कहती है क्या कहा, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तुम्हें तो बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो। ये मैंने कब ऐसा बोला, भला मैं तुम्हें कैसे लाइक कर सकती हूँ। एकदम हैरान, तो तुम मुझे लाइक नहीं करती हो पर क्यों। उसे सोचती है क्योंकि तुम किसी और को लाइक करते हो। ये क्या चाहता है मैं इसे रोज किसी और के साथ लवी डवी होते देखूं। और कहती है रीजन बताना जरूरी है क्या। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। जाओजी कहती बताया था ना मुझे लड़कों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो
वो कहता है तुम्हारा मतलब मैं गलत समझ रहा था। वो कहती है ऑफ कोर्स। जाओजी गुस्से से अपना फोन उठाती है और मिस्टर गू के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। मिस्टर गू एकदम हैरान और कहता है तुम्हें मुझे छोड़ने की इतनी जल्दी है। जाओजी कहती है मैंने तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दिया है ना, अब मैं जल्दी तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। फिर जाओजी सैड होकर अपना सामान लेके वहां से जा रही होती है। मेरे इतने बड़े घर गुड बाय, मेरे 10 मिलियन तुम्हें भी गुड बाय, बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा और मैं चाहते हुए भी यहाँ पे रुक भी नहीं सकती हूँ। इतने में मिस्टर गू भी अपना सामान लेके आ जाता है और कहता है आज रात के लिए होटल रूम में रुक जाऊंगा, जब तक तुम्हें घर नहीं मिलता तुम यहाँ रुक सकती हो। उसे कहती है प्लीज तुम मेरे साथ अच्छा भी मत करो ना, मेरे लिए यहाँ से जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ पकड़ कहता है तो मत जाओ ना। तभी उन दोनों की मॉम आ जाती है। जाजू की मॉम कहती है तू पागल हो गई है, शादी को कैंसिल नहीं कर सकती है, अब अभी हाँ नहीं करूंगी। मिस्टर गू की मॉम कहती है मेरी डॉटर इन लॉ क्या तुम किसी बात से खुश नहीं हो, मुझे बताओ। जाजू कहती है दोनों मॉमी प्लीज, ये शादी वादी की छोटी मोटी बात हम खुद डिसाइड कर लेंगे, आप चिंता मत करो। उसकी मॉम कहती है छोटी बात कैसे हुई, सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को तुम दोनों की शादी के इनविटेशन कार्ड भेज दिए हैं। मिस्टर गू की मॉम कहती है मैंने तो शादी के लिए बैंकेट और हनीमून होटल भी बुक कर दिए हैं, दोनों के लिए वेडिंग रूम भी डेकोरेट करवा दिया है। जाऊजी कहती है आप दोनों ने इतनी जल्दी सब कुछ क्यों कर दिया, होने वाली थी कि उनकी शादी फेक है। बट तभी मिस्टर गू उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है मेरी से फाइट हो गई थी ना, इसलिए गुस्सा होकर घर से जा रही थी, हम बात करके मामला सुलझा लेंगे, मैं इसे मना लूंगा। और उसे खींच के ले जाता है। सिन में जाऊजी सो रही होती है, फिर अलार्म की आवाज से वो उठ के आती है कि मेरी तो अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है। मिस्टर गू ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, उसे प्यार से चेयर पे बैठाता है तो कहती है इतना सारा खाना, वो भी लग्जरी वाला। वो कहता तुम सबसे पहले अपनी फेवरेट वाली डिश खाओ, बाकी मैं खा लूंगा बचा हुआ। गॉड ने इतना अच्छा लड़का मेरे पास भेजा भी है, पर वो किसी और का है। रघु से अपने हाथों से खिलाने लगता है। वो खाने लगती है तो कहता है अभी अपनी अपनी मॉम्स को सच नहीं बताते हैं, वरना उन्हें बहुत हर्ट होगा। ऐसा करूंगा काम करने के बाद मैं होटल में रात में चला जाऊंगा। जाओजी कहती है तुम कब तक ये बात उनसे सीक्रेट रखने वाले हो। वो सोचता है तब तक जब तक इसका पत्थर का दिल मेरे लिए पिघल नहीं जाता। नेक्स्ट डे जैसे वो दोनों कार से निकलते हैं, ये आकर जाओजी के थप्पड़ मारने वाली होती है, बट मिस्टर गू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या कर रही हो। वो कहती है मैं जेलस हूँ कि तुम इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करते हो, तुम दोनों साथ में क्यों रहते हो और तुम इसे बचाते क्यों हो। तो सोचती मैंने इसे हर्ट किया और कहती है तुम गलत समझ रही हो, मेरे और मिस्टर गू के बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं है। लिया कहती तुम तो चुप ही रहो, कोई हक नहीं बोलने का। जाओजी कहती ठीक है मैं जा रही हूँ फिर थी, बट मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। तो बताने लगा था कि मेरे और लिया के बीच में वैसा रिलेशनशिप नहीं है जैसे तुम समझ रही हो। तभी बीच में लिया बोल पड़ती है, टाइम से साथ में काम करते हैं और गुस्से चली जाती है। जाओजी कहती है जाकर उसे मनाओ। कहता है मैं उसे क्यों मनाऊं। तो जाओजी उसे कम बैक बोल के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जाओजी क्लीनिंग कर रही होती है, तभी कुछ डॉक्टर्स आकर उसके बारे में बातें बनाने लगी थी और जहाँ वो सफाई कर रही थी जानबूझ के वहीं कचरा फेंक जाती है। जाओजी हैरान थी और उठाने लगती है, पर तभी दूसरे डॉक्टर्स आकर फिर वहीं पे कचरा फेंक जाते हैं। तो जाओजी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर भी साइड करके अपनी सफाई करने लग जाती है। जब वो वॉशरूम में क्लीनिंग खत्म करके बाहर जाने लगी थी तो वो लोग बाहर से डोर लॉक कर देते हैं। जाओजी चिल्लाती है तुम लोग बच्चे हो क्या, ये सब हरकतें कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं तुम डॉक्टर गू और लिया के बीच में आ रही हो, तुम्हारे जैसे ओल्ड सिंगल लड़की को कौन लाइक करेगा। जाओजी कहती है मैं उन दोनों को लग नहीं कर रही हूँ, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। कहते हैं इनोसेंट बनने का नाटक मत कर, हमें सब पता है तेरे बारे में। जाओजी चिल्ला रही होती है कि गेट खोलो, लोग नहीं खोलते हैं। देन वो अपना फोन ढूंढने लगी थी, बट उसे याद था कि उसने अपना फोन तो बाहर रखा छोड़ दिया था। तो रोने लगती है मिस्टर गू आकर मुझे बचा लो। फिर जाओजी डंडे से गेट तोड़ने की कोशिश करने लगती है और चिल्ला रही थी बाहर निकालो मुझे। अभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है, कौन है। तो कहता है मैं गाँव हूँ, भूल गई क्या मेरे बारे में। जाओजी को लगता है कि मिस्टर गू होगा, बट तभी गेट खुलता है तो वो गाँव निकलता है। जाओजी उसे देख के हैरान थे और वो उसे हक कर लेता है। मिस्टर गू जाओजी कॉल लगा रहा था पर उसका फोन नहीं लगता। तभी लिया कर कहती है मेरा बर्थडे है, मेरे साथ डिनर पे चलोगे। मिस्टर गू पूछता है तुमने जाओजी को देखा है। लिया कहती है मैंने उसे लड़के के साथ जाते देखा था। वो पूछता है कौन लड़का। या उसे वीडियो दिखाती है। वो पूछता है वो लोग कहाँ गए हैं। लिया कहती पुराने लवर्स मिले हैं तो सीधा होटल में गए होंगे ना। तो मिस्टर गू भागता है। यह बहुत खुश हो रही थी, इनफैक्ट उसी ने गाँव को पैसे दिए थे, हेल्प करो मैं तुम्हारी करूंगी, मुझे पता है तुम पर बहुत कर्जा है। मिस्टर गू जल्दी से कार से निकल के भागता है और तभी उसके पीछे पीछे लिया भी वहाँ पर आ जाती है। ऊपर एक परफ्यूम छिड़कती है तो सोचती है नियर मैं कई सालों से तुम्हारे साथ में काम कर रही हूँ, पर तुम्हें आज तक एक भी बार भी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई, और इस गरीब सी लड़की से तुम कुछ दिन पहले मिले हो, इसके लिए तुम्हें फीलिंग्स आ रही हैं। जब तुम्हें फीलिंग्स की इतनी परवाह है ना, तो मैं भी देखती हूँ मैंने जो परफ्यूम लगाया है कि खुशबू से तो अच्छे से अच्छा पिघल जाता है। फिर प्रॉमिस करती हूँ तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाओगे। जाओजी गाँव के साथ होटल में जा रही थी तो वो भी वहाँ पर भाग कर आ जाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट से आकर पूछता है वो दोनों लड़का लड़की अभी किस रूम में गए हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी हम किसी की प्राइवेसी के बारे में नहीं ऐसे बता सकते हैं। लिया बहुत सारे पैसे निकाल कर उस रिसेप्शनिस्ट को दे देती है। रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर बता देती है। वो भागता है। वो कहता है चलो चलते हैं। जाओजी कहती है पर तुमने तो कहा था वो काम है, अब तुम जा रहे हो। उसका हाथ पकड़ कहता है जाओजी इनफैक्ट मैं इतने सालों से तुम्हारे बारे में भूल नहीं पाया हूँ, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये दोनों एलिवेटर में थे। मिस्टर गू का सिर घूमने लगता है। लिया कहती है सीनियर क्या हो गया। मिस्टर गू कहता है तुमने आज कौन सा परफ्यूम लगाया है। ये कहती है स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है, तुम्हें इससे मेरे लिए कुछ फील हो रहा है ना।
और फिर मिस्टर गू को किस करने के लिए उसके क्लोज होने लगती है। मिस्टर गू से पकड़ता है तो बहुत ज्यादा खुश होती है, बट वो उसे धक्का मार देता है और फिर जल्दी से एलिवेटर से निकल के भागता है। तो देखता है गाओ हंसता हुआ जाओजी को अपने साथ अंदर रूम में लेके जा रहा है। वो जाओजी को वास मारने लगा था, पर तभी लिया उसके ऊपर परफ्यूम छिड़क देती है, जिससे मिस्टर गू का सिर और ज्यादा घूमने लगता है और उसे लिया की जगह पे जाओजी नजर आने लगती है। वो हंस के कहता है, जाओजी तुम। मिस्टर गू नशे में हो गया था, इसलिए लिया उसे पकड़ के रूम में लेके आने लगती है। उसे बेड पे पटक के खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। सीनियर मेरी बात सुनो, आपसे तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। पर मिस्टर गू को तो जाओजी दिखाई दे रही थी, जो बोल रही थी कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो उसे आई लव यू बोलने लगता है। वो कहती है, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारी ये बात सुनने के लिए वेट कर रही थी। मिस्टर गू कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हें बहुत पहले बता देना चाहिए था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पर वो तो लिया होती है जो उसे सीनियर बोल के किस करने के लिए क्लोज होने लगती है। इससे पहले कि उनका किस होता है, मिस्टर गू को होश आ जाता है और उसे धक्का मार के एकदम से खड़ा हो जाता है। ये क्या कर रही थी? या उसके ऊपर जल्दी से परफ्यूम छिड़कने वाली होती है, पर मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये सब मुझ पर यूज कर रही थी? लिया कहते, तुमने अभी बोला था कि तुम मुझे लव करते हो। तो परफ्यूम वापस छीनने लगती है। आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार में बटाल के रहूंगी, और उसे छीनने लगती है, बट मिस्टर गू उसे धक्का मार के बेड पे फेंक देता है। अरे मैं सोचना भी मत, लव कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता है। तुम मेरे ऊपर ऐसे नशे यूज कर लो, पर मेरी आंखों के सामने सिर्फ मुझे जाओजी दिखाई दी थी, तुम नहीं। तो लिया पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है, तुम उस लड़की से इतना प्यार करते हो, पर कोई फायदा नहीं, तुम भी मेरी तरह लाचार हो, क्योंकि वो तुमसे लव नहीं करती है जैसे कि तुम मुझसे लव नहीं करते हो। मिस्टर गू जाओजी को ढूंढने भागता है, जबकि लिया चिल्ला रही थी, मिस्टर गू मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मिस्टर गू भागकर आता है, जाओजी जल्दी से गेट खोलो। पर जाओजी तो बाहर से आती है। क्या हुआ तुम्हें, यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर गू हैरान, तुम यहाँ पर हो? वो कहती है, मैं यहाँ नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? मिस्टर गू कहता है, मुझे तो लगा तुम अंदर अपने फर्स्ट लव से बात कर रही होंगी। जाओजी हंस के कहती है, हाँ हम गए थे बात करने अंदर। वो कहता है, फिर तुम? मार के कहती है, क्या सोच रहे हो, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि उसका हाथ पकड़ के बोला था कि हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं तुम्हें अब भी लाइक करता हूँ। उसका फेस पकड़ के उसके क्लोज होने लगता है किस करने के लिए। उसे सोचती है, ये बावला हो गया क्या, हम दोबारा से मिले हैं इसलिए लगता है एक्साइटेड होकर मुझे किस करना चाहता है। मुझे तो इसके लिए कुछ भी फील नहीं होता। और वो किससे बचने के लिए पीछे को होने लगती है और गाँव को किस नहीं करने देती, एकदम से मुंह फेर लेती है। वो जल्दी से वहां से जाने लगी थी, पर गाँव से मार के बेहोश कर देता है। और फिर क्या, जाओजी को पकड़ के अपने साथ होटल रूम में ले आया था। फिर वो उसे बेड पे लिटाकर उसका कॉलर खोलने लगा था। इतने में जाओजी उठ जाती है और उसे मार के बुड़का देती है। तुम पगला गए हो क्या? कहता, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी हेल्प करो। बस और कोई ऑप्शन नहीं था। वो पूछती है, क्या मतलब तुम्हारा? तो बताता है कि मैंने बहुत सारा उधार लिया था, तो कर्जेदार मेरे पीछे पड़े हैं पैसे वापस लेने के लिए, और उस लिया ने बोला है कि वो मेरी कर्ज चुकाने में हेल्प करेगी, पर बदले में मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। जाजू सोचती है, लिया? मुझे नहीं पता था वो इतनी घटिया लड़की होगी। नहीं, मैंने उसे गलत समझा। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ ये सब करोगे? तुम ऐसे कब से बन गए? वो कहता, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था ना। अब तुम्हें बताओ, मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो कैसे रहूंगा? उसे कहती है, बस करो, तुम पे कितना कर्जा है, मैं तुम्हारी वापस करने में हेल्प कर दूंगी। तो बताता है कि 2 मिलियन। उसे हैरान, इतना सारा? क्या तुम्हारे पास भी इतने पैसे नहीं है? जाओजी कहती है तो सही, पर मैंने वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख रखे थे, मैंने सब तुम्हें दे दिए, तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। वो कहता, चिंता मत करो, जैसे मैं कर्जा वापस कर दूंगा तब मैं तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। जाओजी कहती, मेरा फोन और वॉलेट हॉस्पिटल में रह गया, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। कहता, तुम सच में वापस आओगी? तो कहती, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह धोखेबाज हूँ? वो लेने चली गई थी, तभी रूम के अंदर से गाँव निकलता है, उसे देखते ठोकने वाला होता है। जाओजी कहती, रुको रुको, ये पहले मेरा क्रश था, नहीं दो। मिस्टर को कहता, अच्छा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? उसे कहती, तुम्हारे बारे में अभी सोचा नहीं है, चल कोई नहीं, आराम से सोच लूंगी, और चली जाती है। गाँव कहता है, वो तुम्हें बहुत लाइक करती है। वो पूछता है, तुझे कैसे पता बे? गाँव कहता है, तुम ही मुझे वो 2 मिलियन दे दो। जाओजी से गुस्से से आवाज मारती है, तो कहता, अभी आता हूँ, पीछे भागता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। अभी भी अपनी डिलीवरी की जॉब कर रही थी और वो एक पैकेट लेके एलिवेटर में आती है। बहुत सारी गर्ल्स देख उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल पहले वाले सीन जैसा हो रहा है, यानी इस पैकेट में क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है मिस्टर गू की मॉम ने फिर से ग्रुप ब्लाइंड डेट अरेंज की हो? खुलते ही वो गर्ल्स भागकर जाकर मिस्टर गू की मॉम के पास चली जाती हैं। उसी भी धीरे धीरे सरकते हुए बाहर आती है। कहती है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, फिर से मुझे सामान की डिलीवरी करने आ गई। कहती है, आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हो फिर से? वैसे मिस्टर गू कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्या वो नहीं आया? पूछती है, तुम उसे मिस कर रही हो? तो कहती है, नहीं तो मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। तो मॉम बुक्स के टाइटल पढ़ने लगती है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम मेरी बेस्ट लवर हो, तुम चाहिए मुझे, तुम्हारे साथ बेबी चाहिए। साउजी कहती है, प्लीज बंद कीजिए, आप ये सब क्या पढ़ रही हो? ये सारे ऑनलाइन नॉवेल्स तो मैंने पिछले साल लिखे थे, ये सब बुक में पब्लिश किसने किए हैं? कहती है, मैंने पब्लिश नहीं किए हैं, इसने पब्लिश करवाए हैं। अभी मिस्टर गू वहाँ पर आता है तो उसे देखती रह गई थी। वो आकर जाउजी का हाथ पकड़ लेता है और घुटनों के ऊपर बैठ के कहता है, जाउजी प्लीज मुझसे शादी कर लो। वो सारी गर्ल्स क्लैपिंग करके उसे उससे शादी करने के लिए हाँ करने को बोलने लगती हैं। कहती, इसका मतलब तुम भी यहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे? पर बिना रिंग के कौन शादी के लिए प्रपोज करता है? स्टूपिड, इतना भी नहीं पता तुम्हें?
आते हो मैं तुम्हें यहाँ कर दूँ। उसका पैकेट लेकर कहती है रिंग तो इसके अंदर है। फिर उसमें से रिंग बॉक्स निकालकर मिस्टर गू को देती है। तो बड़ा खुश हो रही थी। मिस्टर गू रिंग लेके जाओजी को पहनाने लगता है। पूछता है अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। जाओजी हंसती हुई उसके गाल पे किस करने लगती है। तब गर्ल्स खुशी के मारे उछल रही थी। जाओजी कहती है तुम मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट हो, लव एट सेकंड साइट भी, थर्ड साइट भी, फोर्थ साइट भी। वो उसे रिंग पहना देता है। क्लैपिंग कर रहे थे। फिर क्या जाओजी और मिस्टर गू दोनों किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।